बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिव्यू करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। क्यू एक डाटा स्ट्रक्चर है, उसको हमने स्टडी किया था। क्यू को डिफाइन करने के बाद हमने उसके ऑपरेशंस को देखा था कि क्यू के कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। डी क्यू और एन क्यू दो बेसिक ऑपरेशन कि क्यू के अंदर हम कोई भी आइटम ऐड भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं और कोई भी आइटम या एलिमेंट उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर क्यू की हमने इम्प्लीमेंटेशन एरे के हवाले से भी देखी, लिंक लिस्ट के हवाले से भी देखी। हमने डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू क्यू की एरे और लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन को देखा। आज के लेक्चर उसमें हम टाइप्स ऑफ क्यू को देखेंगे। हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले कि क्यू क्या है। बेसिकली क्यू इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए लीनियर लिस्ट एंड परमिट्स डिलीशन टू बी परफॉर्म्ड एट वन एंड ऑफ द लिस्ट एंड इंसर्शन एट द अदर एंड। तो क्यू बेसिकली क्या है कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एक साइड से हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं और दूसरे साइड से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल यूज होता है। द इंफॉर्मेशन इन सच ए लिस्ट इज प्रोसेस्ड इन द सेम ऑर्डर एज इट वाज रिसीव्ड। तो इसका सीक्वेंस उसी तरह रखा जाता है, जो फर्स्ट उस पर आई है सीक्वेंस, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और जब हम इसे डिलीट करना होगा तो जो सबसे पहले आई थी उसको हम डिलीट करेंगे, देन सेकंड नंबर पे एंड देन थर्ड नंबर पे। तो FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होगा। क्यू का अगर हम एक डायग्राम के फॉर्म में देखें कि लेट्स से इसमें आइटम जीरो इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी है, आइटम 1 इंडेक्स पे है, 2 पे है, और अप टू मैक्सिमम साइज जो है क्यू का, उसमें हम एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें, 3 वैल्यूज इंसर्टेड हैं, A, B और C। तो हम पहला जो एलिमेंट है इंसर्ट हुआ है वो फ्रंट, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट जहाँ पे हम इंसर्ट करते जा रहे हैं वो रियर है। रियर यहाँ पे इज इक्वल टू 2 है, 0, 1, 2 इंडेक्स पे रियर है, और फर्दर एलिमेंट हम रियर इज इक्वल टू 3 होगा तो फर्दर एलिमेंट हम इसमें ऐड करते जाएंगे। इसी तरह फ्रंट हमारा 0 है, अगर हमने डिलीशन करनी है क्यू में तो हम पहले इसको डिलीट करेंगे, देन इसको, एंड सो ऑन। क्यू को डिक्लेयर कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं कि हम डिफाइन करेंगे क्यू का साइज। तो मैक्सिमम क्यू साइज में भी 50, 60 जितना हम डिफाइन करना चाहें, यहाँ पे हम उसका साइज 50 डिफाइन करते हैं। फिर देन टाइप डेफ स्ट्रक्चर हम इसका बनाएंगे। ओके, इसका एक फ्रंट इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जो फ्रंट को हैंडल करेगा, पॉइंटर को लेके चलेगा, एंड देन दूसरा रियर को लेके चलेगा, वो भी इंटीजर टाइप का हम ले रहे हैं। देन इंट आइटम्स मैक्सिमम क्यू का साइज मैक्सिमम जितना है वो एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर जो है वो इसका क्यू का बना देंगे और उसमें इंटीजर फ्रंट और रियर टाइप का होगा, और इसी तरीके से मैक्सिमम जो क्यू का साइज है, मैक्सिमम जितने एलिमेंट आ सकते हैं। तो हम रियर साइड से एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और फ्रंट साइड से हम एलिमेंट्स डिलीट करते जाएंगे या रिमूव करते जाएंगे। Implementation of queue, 2 common ways in which queues may be implemented: arrays या pointers, जिनको हम लिंक लिस्ट में यूज करते हैं। तो हमने 2 तरीकों से हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑपरेशंस के हवाले से अगर हम बात करें कि क्यू के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो 2 बेसिक ऑपरेशन जो क्यू पे परफॉर्म हो रहे होते हैं, एक इंसर्शन इन द क्यू, दूसरा डिलीशन इन द क्यू। तीसरा हम डिस्प्ले करवा सकते हैं लिस्ट, जितने भी उसमें एलिमेंट हैं उनको हम डिस्प्ले करा सकते हैं।
तो ओवरऑल बेसिक जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी क्यू के ऊपर, वो इंसर्शन है, डिलीशन है, या उनको आइटम्स को डिस्प्ले कराना है। आज का लेक्चर जो है हमारा फोकस्ड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू को स्टडी करना। हमने इससे पहले लीनियर क्यू को स्टडी किया, उसकी मुख्तलिफ एग्जांपल की, लिंक लिस्ट और एरे के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन को देखा। अब हम एक क्यू की डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो सर्कुलर क्यू है, सेकंड टाइप है डबल एंडेड क्यू, एंड देन थर्ड टाइप है प्रायोरिटी क्यू। सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू क्या होती है? लेट वी हैव एन एरे नेम्ड क्यू दैट कंटेन्स n एलिमेंट्स। एक एरे क्यू है, उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो क्यू ऑफ 1 जो है वो कम्स आफ्टर क्यू ऑफ n इन दी एरे। When this technique is used to construct a queue is called circular queue। तो अब हमारे पास लीनियर क्यू में क्या था कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, 0 इंडेक्स पे पड़ा है, देन सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट nth एलिमेंट पे पड़ा है। अब उसमें हम फर्स्ट से लेके लास्ट एलिमेंट तक जाते हैं, बट सर्कुलर क्यू हमें ये टेक्निक, ये सॉल्यूशन देती है कि हम लास्ट एलिमेंट के बाद हम दोबारा फर्स्ट एलिमेंट पे भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट कम्स आफ्टर क्यू एन, तो लास्ट एलिमेंट पहुंच के दोबारा सर्कल लूप बनता है एंड हम फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाते हैं। तो ये सर्कुलर क्यू होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए क्यू इज कॉल्ड सर्कुलर व्हेन द लास्ट रूम कम्स जस्ट बिफोर द फर्स्ट रूम। लास्ट वाला जो हमारा फ्री मेमोरी लोकेशन है वो फर्स्ट के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो वो हमारे पास सर्कुलर क्यू बन जाती है। सर्कुलर क्यू, इसकी रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं, सर्कल में पड़े हुए हैं। एक एंड पे हम देख सकते हैं कि एलिमेंट्स हर मेमोरी एरिया में Q1, Q2, Q3 पड़े हुए हैं एंड फर्दर एलिमेंट्स भी हम ऐड कर सकते हैं। तो एक साइड से हम एलिमेंट इंसर्ट करते जाएंगे जिसको हम रेयर कहेंगे, और दूसरे साइड से हम डिलीट कर सकते हैं जैसे हम फ्रंट कहेंगे। सो सर्कुलर क्यू जो है वो, उसकी रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। इन ए सर्कुलर क्यू व्हेन रेयर इज इक्वल टू n, if we insert an element then this element is assigned to Q1। अब सर्कुलर लिस्ट जो है, Q जो है, उसके एंड पे हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहें और अगर वो फुल हो जाती है तो देन हम ऑटोमेटिकली फर्स्ट एलिमेंट पे भी अपनी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं अगर वो फ्री है, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग रेयर टू n+1। अब चूंकि हमारा लास्ट एलिमेंट n है तो हम n को n+1 नहीं करेंगे। सर्कुलर क्यू में हम लास्ट एलिमेंट के बाद फर्स्ट एलिमेंट पर स्विच कर जाएंगे। सपोज क्यू कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट दैट इज फ्रंट इक्वल टू रेयर नॉट इक्वल टू 0, and suppose that the element is removed, then the front and rear pointers are now assigned 0 to indicate that the queue is empty। अब स्टार्ट में हमारे पास फ्रंट और रियर पॉइंटर, हम उनको देखेंगे वो कहाँ पे है। स्टार्ट में चूंकि एरे स्टार्ट में हमारे पास क्यू के अंदर फ्रंट और 0, फ्रंट में 0 होगा, रेयर में 0 होगा, बिकॉज वो एम्प्टी है, उसमें किसी किस्म का कोई एलिमेंट इंसर्टेड नहीं है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकती है क्यू की। तो एप्लीकेशन टाइम शेयरिंग में हो सकती है कंप्यूटर सिस्टम के, व्हेन यूजर शेयर दी सिस्टम साइमल्टेनियसली। जब मल्टीपल यूजर हैं, सिस्टम को शेयर कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, देन वहाँ पे हमें क्यू की ज़रूरत है। हर यूज़र को एक टाइम स्लॉट दे दी जाएगी कि
एक यूज़र के लिए इतना टाइम स्पैन है, दूसरे के लिए इतना, तीसरे के लिए इतना, तो 1 बाय 1 फिर यूज़र उसको एक्सेस कर सकेंगे। इसी तरीके से दूसरी हमारे सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ स्केजुलिंग की टेक्निक्स हो रही होती हैं, उसमें भी हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द प्रोसीजर विच इज़ यूज टू डिज़ाइन सच टाइप ऑफ सिस्टम इज़ राउंड रॉबिन टेक्निक। तो राउंड रॉबिन टेक्निक में बेसिकली क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, हर कस्टमर, हर कंज्यूमर या हर यूज़र, उसके लिए टाइम स्पेसिफाई कर दिया जाता है। इतने टाइम एक जो यूज़र है उसके लिए है, कुछ टाइम दूसरे यूज़र के लिए, तीसरे यूज़र के लिए, देन चौथे यूज़र के लिए, फिर अगेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूज़र, हर एक को वो टाइम स्लॉट दिया जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्यू की इम्प्लीमेंटेशन है। सिमिलरली रियल लाइफ की एग्जांपल अगर हम देखें तो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्यू वेयर द पीपल कलेक्ट देयर टिकट्स ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो रेलवे रिजर्वेशन टिकट आप रिजर्व करवाने जाते हैं तो जैन आप सारी देख सकते हैं कि वहाँ पे रिजर्वेशन के लिए एक पर्सन खड़ा है और बाकी लाइन में वो क्यू में खड़े हैं और 1 बाय 1 वो टिकट लेता है एंड आउट वहाँ से होता जाता है। तो इस तरह ये क्यू की एक रियल लाइफ की एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्यू की। ये क्यू कितनी टाइप्स की हो सकती हैं। सपोज ए क्यू हैज मैक्सिमम साइज 5 एलिमेंट्स पुश्ड एंड 2 एलिमेंट्स आर पॉप्ड। तो अगर हमारे पास एग्जांपल हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, उसमें 3 एलिमेंट्स इसमें पुश हुए हुए हैं एंड 2 एलिमेंट्स इसमें हमने पॉप कर लिए। तो रेयर जो है वो हमारा 5th एलिमेंट पे है, लास्ट एलिमेंट पे है, जबकि फ्रंट हमारा 3rd एलिमेंट पे है। देयर आर 3 मेजर वेरिएशन इन सिंपल क्यू। तो क्यू जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स की है, एक सर्कुलर क्यू, डबल एंडेड क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू। Priority queue is generally implemented using linked list, so we will discuss it later. अब हम बात करेंगे सर्कुलर क्यू के ऊपर। In circular queue, the elements Q0, Q1, Q2 up to Qn-1 is represented in a circular fashion with Q of 1 and following Q of n. तो सर्कुलर क्यू में हमारे पास एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास स्टार्टिंग एलिमेंट लेट्स से Q0, then 1, 2, 3, 4 and 5. A circular queue is one in which the insertion of new element is done at the very first location. अब सर्कुलर क्यू में जो एलिमेंट है हम फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर इंसर्ट करते हैं। Q of 0 में हम फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट करेंगे। If the last location at the queue is full, तो सर्कुलर क्यू में हमारे पास ये है कि हम फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जब लास्ट एलिमेंट तक हम इंसर्ट कर देते हैं तो दोबारा अगर हमें कोई और एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम फिर लास्ट लोकेशन अगर जो हमारी फुल है तो जो फर्स्ट लोकेशन इफ अवेलेबल तो हम वहाँ पे इंसर्ट करेंगे। Suppose Q is a Q array of 6 element. अगर हमारे पास इसमें 6 elements हैं, okay, push and pop operation can be performed on circular. तो इसमें push and pop circular way से perform होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें कि 18, 7, 42 and 67 ये वैल्यूज हैं, हम सर्कुलर क्यू में इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले Q0 पे 18 इंसर्ट होगा, देन Q1 पे सेकेंड एलिमेंट इंसर्ट होगा 7 एंड 42 Q2 पे इंसर्ट होगा एंड देन 67 हमारा Q3 पे इंसर्ट होगा। अब पहला जो एलिमेंट है यहाँ पे ये फ्रंट है और रेयर, स्टार्ट में दोनों 0 पे थे, देन हमने एक एलिमेंट इंसर्ट किया, देन रेयर में इंक्रीमेंट आया, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट इंसर्ट किया, रेयर में एक और इंक्रीमेंट आ गया, फिर यहाँ पे तीसरा एलिमेंट इंसर्ट किया, रेयर में एक और एलिमेंट आ गया। तो इस तरह रेयर की पोजीशन
1 by 1 इंक्रीमेंट करके हम 4th एलिमेंट पे आ गए हैं। अब हम इस पे डिफरेंट पुश एंड पॉप के ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरीके से सर्कुलर क्यू में फ्रंट और रेयर पॉइंटर्स चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसमें से दो एलिमेंट 18 एंड 7 को पॉप करें तो किस तरह इसमें पॉइंटर चेंज होगा। तो पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि हमारे पास फ्रंट एट 18 पे था और रेयर जो है वो 67 पे था। अब हम इस पे चूंकि ये और ये दो एलिमेंट्स को डिलीट करना चाह रहे हैं तो फ्रंट हमारा डिक्रीमेंट होगा, फिर इसी तरीके से ये फ्रंट हमारा डिक्रीमेंट होगा। तो हमारा पहले यहाँ पे एलिमेंट था, यहाँ से डिक्रीमेंट हो गए यहाँ पे आ गया, फिर इसी तरीके से यहाँ से डिक्रीमेंट होगा एंड इस वक्त करंट पोजीशन फ्रंट की यहाँ पे होगी बिकॉज हम दो एलिमेंट्स इसमें से डिलीट कर चुके हैं। ओके, देन हम फर्दर इसमें और एलिमेंट भी पुश कर सकते हैं। तो अगर हम 30, 47 और 14 इन तीन वैल्यूज को सर्कुलर क्यू के अंदर इंसर्ट करना चाहें तो किस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे। हमारे पास चूंकि फ्रंट से हम सिर्फ डिलीट कर सकते हैं, रेयर में हम इसको इंसर्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि रेयर हमारे पास इस वक्त इस पे है, 67 पे है, तो हमने 1, 2 और 3 वैल्यूज को इंसर्ट करना है। सो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे एक वैल्यू, फ्रंट रेयर हमारा यहाँ पे है, फ्रंट हमारा यहाँ पे है, लास्ट एलिमेंट जो हमने डिलीट किया था उसके बाद फ्रंट हमारे पास यहाँ पे आ गया था। तो रेयर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, एक एलिमेंट यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तो रेयर जो है वो 14 क्यू ऑफ 0 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फ्रंट रिमूव करता जाएगा और रेयर से हम वैल्यूज को इंसर्ट करते जाएंगे। तो हमारा ये सर्कुलर वे से, सर्कुलर फैशन में इंसर्शन और डिलीशन सर्कुलर क्यू में होती रहेगी। After inserting an element at location Q of 5, the next element will be inserted at very first location, which is Q of 0. The circular queue is one in which first element comes just after the last element. At any time, the position of the element to be inserted will be calculated by the relation. अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे सर्कुलर क्यू के अंदर रेयर और फ्रंट की क्या पोजीशन है, बिकॉज सिंपल लीनियर अरे में जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वहाँ पे फ्रंट और रेयर की पोजीशन मूव कर रही होती है, तो फ्रंट साइड पे फॉरवर्ड वे में मूव कर रही होती है, वहाँ पे हम उसकी पोजीशन जो है वो इजीली गेट कर सकते हैं कि इस वक्त फ्रंट पोजीशन पे क्या है और रेयर पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। सर्कुलर क्यू के अंदर हमारे पास फ्रंट और रेयर चूंकि चेंज होता रहता है, इस फ्रंट और रेयर किसी वक्त भी किसी पोजीशन पे हो सकता है बिकॉज सर्कुलेशन में रहता है फ्रंट और रेयर। तो उसमें हमें फ्रंट और रेयर की पोजीशन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, रेयर जो है वो इक्वल टू रेयर प्लस 1 एंड देन उसको साइज हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें रेयर की पोजीशन मिल जाएगी। After deleting an element from circular queue, the position of the front end is calculated by the relation. तो हम front end को अगर हम पॉइंटर फाइंड करना चाहें तो वो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, फ्रंट प्लस 1 देन रिमाइंडर साइज, तो टोटल जितना भी उसका साइज है और फ्रंट प्लस 1 इसकी वैल्यू जो है वो फ्रंट की वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू जो कैलकुलेशन के बाद ये रेयर की वैल्यू होगी। After locating the position of new element to be inserted, rear compare it with first. Okay, अब हम जब पोजीशन को लोकेट करते हैं तो न्यू एलिमेंट जब भी हम इंसर्ट करेंगे तो रेयर जो है वो कंपेयर करता है फर्स्ट फ्रंट के साथ, रेयर जो है वो फ्रंट के साथ कंपेयर करता है। मीन्स इफ रेयर इज इक्वल टू फ्रंट, अगर रेयर और फ्रंट इक्वल हैं, द क्यू इज फुल एंड कैन नॉट बी इंसर्टेड एनी मोर। अब यह है कि हम
क्योंकि सर्कुलर क्यू है, जितने भी एलिमेंट हैं, लेट्स से 6 हैं, 7 है, 8 एलिमेंट की सर्कुलर क्यू है, तो उसमें हम रियर और फ्रंट का थ्रू दीज फार्मूलाज हम उसकी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। फिर हम उसमें एलिमेंट इंसर्ट करते जाएंगे। जब लास्ट हम वैल्यूज इंसर्ट कर लेंगे और वहां पे कोई स्पेस नहीं बचेगी, देन फ्रंट और रियर दोनों सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। और रियर और फ्रंट जब सेम पोजीशन पे आ जाए, इट मींस अब इसमें हम और कोई वैल्यू इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी जो क्यू है, सर्कुलर क्यू, वो फुल है, उसमें और कैपेसिटी नहीं है एलिमेंट को स्टोर करने की, मैक्सिमम साइज तक एक्सीड कर गई है। अब हम देखते हैं एल्गोरिथम सर्कुलर क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करने का क्या एल्गोरिथम है। सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रियर इज इक्वल टू -1। सर्कुलर क्यू में अभी कोई एलिमेंट नहीं है, हम इनिशियलाइज करेंगे एंड रियर इज इक्वल टू रियर +1 एंड उसको साइज के ऊपर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि ओवरऑल उसका कितना साइज है। तो इसके बाद हम रियर पॉइंटर पे पहुंच जाएंगे। तो हम ये चेक करेंगे इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर। अब फ्रंट और रियर अगर दोनों इक्वल हैं तो क्यू इज फुल, तो क्यू फुल का मैसेज हमें दे देगा, बिकॉज अगर दोनों एक ही पोजीशन पे आ गए, इट मींस सारी वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हैं। अदरवाइज हम इंसर्ट कर सकते हैं, अगर फुल नहीं है उसमें हम कोई वैल्यूज सर्कुलर क्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इनपुट द वैल्यू टू बी इंसर्टेड एंड असाइन टू वेरिएबल डाटा। तो हम उसमें जो डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं हम उसको इंसर्ट कर लेंगे। तो इसमें हम चेक करेंगे इफ अगर फ्रंट इज इक्वल टू -1, यानी फ्रंट अभी स्टार्ट पे ही है, एंड फ्रंट इज इक्वल टू 0 या रियर इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये ट्रू है देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्यू के रियर में डाटा जो है वो ऐड अप कर देंगे जो हम उसमें इंसर्ट करना चाह रहे थे। मीन स्टार्ट में हम चेक करेंगे कि अगर हमारी सर्कुलर क्यू, उसको सारे एलिमेंट्स उसके अगर फ्रंट और रियर इक्वल है, इट मीन्स सब उसमें फुल है, इंसर्टेड है आइटम्स और कोई स्पेस नहीं है न्यू आइटम्स में इंसर्ट कर सकें। एल्स की कंडीशन में क्या है कि हमारे पास वहाँ पे स्पेस है, उसमें हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं एंड देन हम, अगर वो हमारी कंडीशन ट्रू होती है कि फ्रंट इज इक्वल टू -1 और हम फ्रंट 0 और रियर 0 है अगर, तो इट मीन्स ये स्टार्टिंग हम पोजीशन पे हैं, क्यू का पहले एलिमेंट पे हैं, तो इसमें हम फिर वो एलिमेंट जो भी हमारा टारगेट डाटा है उस पोजीशन पे हम इंसर्ट करवा देंगे। देन सेकेंड स्टेप से लेके 2 स्टेप तक रिपीट करेंगे इफ वी वांट टू इंसर्ट मोर। सो हमने इस एल्गोरिथम में देखा कि सर्कुलर क्यू में किस तरीके से वैल्यूज को इंसर्ट किया जा सकता है। सेकेंड एग्जांपल एल्गोरिथम की कि हम सर्कुलर क्यू के एलिमेंट्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, अगर फ्रंट जो है वो -1 पे है तो क्यू इज एम्प्टी, बिकॉज अगर स्टार्ट पे ही है उसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ तो एम्प्टी है, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, प्रोग्राम एक्सिट कर जाएगा। ओके, एल्स हम उसमें जो भी डाटा है उसको डिलीट कर देंगे। जिस फ्रंट जिस पॉइंट पे है उसमें डाटा है उसको हम डिलीट कर देंगे। इफ रियर इज इक्वल टू फ्रंट, रियर और फ्रंट अगर इक्वल हो जाते हैं एंड फ्रंट -1 एंड रियर -1, एल्स की कंडीशन में क्या है कि हम फ्रंट पोजीशन फाइंड करेंगे और फ्रंट पोजीशन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, इस वक्त फ्रंट किस पोजीशन पे है। क्योंकि हम जब पहले केस में था कि एम्प्टी है तो कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज उसमें एलिमेंट है ही नहीं, बट सम टाइम कहीं पे हमारे पास मिडल में फ्रंट है, हम एक आइटम डिलीट करेंगे, देन नेक्स्ट जो फ्रंट है उसको कैलकुलेट करेंगे कि नेक्स्ट वैल्यू फ्रंट की कहाँ पे होगी, तो वो इस फार्मूले से कैलकुलेट होगी एंड हम इस तरीके से ये प्रोसेस सारे स्टेप्स दोबारा करेंगे अगर हमने और एलिमेंट्स डिलीट करने हैं, और इस तरीके से हमारी सर्कुलर क्यू के अंदर से
एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। पिछली स्लाइड्स में हमने सर्कुलर क्यू के हवाले से देखा कि सर्कुलर क्यू किस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम उसकी कंडीशंस को चेक करते हैं, अगर एलिमेंट्स उसमें इंसर्ट करने हैं तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि उसमें फुल तो नहीं है। अगर वो जितना उसका क्यू का साइज है फुल है तो और उसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकेंगे। लेकिन अगर उसमें अभी फुल नहीं है, दोनों पॉइंटर फ्रंट और रियर के स्टार्ट पे हैं या जीरो पे हैं, देन उसमें और एलिमेंट इंसर्ट हो सकेंगे। सिमिलरली हमने डिलीट का देखा, सर्कुलर क्यू में डिलीट के लिए अगर एलिमेंट्स उसमें पहले से नहीं है, एम्प्टी है, देन हम उसमें डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसमें एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम फ्रंट की पोजीशन फाइंड करेंगे, फ्रंट उसको हम डिलीट करेंगे जो भी वैल्यू फ्रंट के अंदर है, एंड देन फ्रंट का नेक्स्ट पोजीशन फाइंड करेंगे। ओके, अब सेकंड टाइप जो है वो डी क्यू है। सर्कुलर क्यू हमने देखा, अब डी क्यू को हम देखते हैं कि डी क्यू क्या है। डी क्यू स्टैंड फॉर डबल एंडेड क्यू। A DQ is a homogeneous list in which elements can be added or inserted and deleted or removed from both ends. हमने सर्कुलर क्यू पे देखा कि हम पॉइंटर्स के फ्रंट और एंड को उसके अंदर हैंडल कर रहे हैं। सिंपल क्यू में देखा कि हमारे फ्रंट और रियर एरे की फॉर्म में किस तरह हैंडल हो रहे हैं। डी क्यू हमारा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो एक एंड से इंटर भी हो सकते हैं, इंसर्ट भी हो सकते हैं, डिलीट भी हो सकते हैं। सिमिलरली दूसरे एंड से भी इंसर्ट भी हो सकते हैं और डिलीट भी हो सकते हैं। तो वी कैन ऐड ए न्यू एलिमेंट एट द रियर और फ्रंट एंड, एंड आल्सो वी कैन रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड एंड रियर एंड। हेंस इट इज कॉल्ड डबल एंडेड क्यू। अब दोनों ऑपरेशन हम दोनों एंड्स पे कर सकते हैं, तो इस वजह से इसे डबल एंडेड क्यू कहते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डी क्यू की डायग्राम है। यहाँ पे हमारे पास 71, 44, 51, 14, 18 एंड 67 ये कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है। डबल एंडेड क्यू यहाँ पे हम ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। There are two types of DQ depending on the restriction to perform insertion or deletion operations at the two ends. तो हमारे पास दो टाइप्स की DQ हो सकती हैं। उसमें वन है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ और दूसरी है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ क्या है कि DQ which allows insertion at one end, rear end, but allows deletion at both end. अब input restricted यह है कि हम insertion एक साइड से कर सकते हैं but deletion दोनों ends पे कर सकते हैं। deletion front और rear दोनों से कर सकते हैं। और second type क्या है? an output restricted DQ. output restricted DQ क्या है? is a DQ which allows deletion at only one end. वो एक एंड पे डिलीशन के लिए अलाउ करता है एंड इंसर्शन दोनों एंड से कर सकते हैं। सो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ रखना चाहें या आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ रखना चाहें तो दोनों पॉसिबिलिटीज हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि DQ के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो जो पॉसिबल ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन DQ इज add an element at the rear end, second add an element at front end, third delete an element from front end, fourth delete an element from rear end. तो इस तरीके से हमारे पास ये चार पॉसिबिलिटीज हैं कि हम रियर और फ्रंट एंड पे ऐड भी कर सकते हैं और रियर और फ्रंट एंड पे डिलीट भी कर सकते हैं। ओनली फर्स्ट
and third and fourth, first, third and fourth operations are performed by input restricted queue. Similarly, the second and third operations are performed by output restricted DQ. अब हम इसके एल्गोरिदम को देखते हैं कि DQ का एल्गोरिदम एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए किस तरह वर्क करता है. Let Q be the array of maximum element. तो फ्रंट या लेफ्ट एंड रियर या राइट आर दी टू एरे इंडेक्सेस. तो उसको हम दो पॉइंटर बना रहे हैं, लेफ्ट राइट या फ्रंट और एंड रियर, वेयर द एडिशन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स अकर्ड. इन दोनों पॉइंटर्स के ऊपर एक साइड पे इंटर होगा एलिमेंट और दूसरे साइड से डिलीट होगा. लेट डाटा बी द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड. Before inserting any element to the queue, left and right pointer will point to the -1. तो स्टार्ट में जो है हमारे पास कोई एलिमेंट अभी इंसर्टेड नहीं है, तो वो -1 उनकी वैल्यूज होंगी फ्रंट और रियर की या लेफ्ट और राइट की. लेकिन आफ्टर इंसर्शन फिर उसकी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी. फिर 0, 1, 2, 3 जिस इंडेक्स पे जितनी जितनी वैल्यूज इंसर्ट होती जाएंगी, रियर की वैल्यू चेंज होती जाएगी. इसी तरीके से जितने डिलीट होते जाएंगे फ्रंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी. अब हम देखते हैं कि हम DQ के अंदर एलिमेंट इंसर्ट कैसे कर सकते हैं. लेट्स से इनपुट द डाटा टू बी इंसर्टेड. कंडीशन क्या है? इफ लेफ्ट इज इक्वल टू 0 एंड राइट इज इक्वल टू मैक्सिमम -1. लास्ट एलिमेंट है राइट और फर्स्ट एलिमेंट है लेफ्ट, एंड लेफ्ट इज इक्वल टू राइट +1. अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है, हम देख सकते हैं Q हमारा ओवरफ्लो है. मीन्स हमारा लास्ट एलिमेंट पे हर जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हर नोड के ऊपर एलिमेंट्स इंसर्टेड हैं, हम कोई और उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते. तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे Q फुल है या नहीं. तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इट मीन्स Q ओवरफ्लो हो गई है, हम इसमें फर्दर कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते. इफ लेफ्ट इज इक्वल टू -1, तो इफ Q इज इनिशियली एम्प्टी तो लेफ्ट 0 होगा और राइट भी 0 होगा. एल्स इफ राइट इज इक्वल टू मैक्स -1, देन राइट इज द लास्ट पोजीशन ऑफ द Q. तो राइट को हम 0 असाइन कर देंगे. else right is equal to right +1. अगर स्टार्ट में नहीं है देन उसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे, एक 1 ऐड हो जाएगा. और इसी तरीके से हम जिस डाटा को हम डिलीट करना चाह रहे हैं उस डाटा को Q के राइट में हम डाल देंगे. यहां से दोबारा करेंगे. else में हम आए, इफ राइट इज इक्वल टू मैक्सिमम -1 मीन्स राइट इज द लास्ट पोजीशन ऑफ द Q. तो हम क्या देखेंगे कि अगर राइट हमारा लास्ट पोजीशन पे आ जाता है तो राइट को 0 कर देंगे हम. एल्स राइट में एक इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट इज इक्वल टू राइट +1 हो जाएगा. और फिर वो जो डाटा जिसको हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो हम उस पोजीशन पे राइट के ऊपर इंसर्ट कर देंगे. तो इंसर्ट एलिमेंट हम राइट साइड ऑफ द DQ के लिए हम ये एल्गोरिदम यूज करेंगे. ओके इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट साइड पे DQ के एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम लेफ्ट पॉइंटर को यूज करेंगे. सेम डाटा टू बी इंसर्टेड और लेफ्ट इज इक्वल टू 0 एंड राइट इज इक्वल टू मैक्स -1 एंड लेफ्ट इज इक्वल टू राइट +1. इस कंडीशन को देखेंगे तो हमारा Q ओवरफ्लो हो जाएगा बिकॉज लास्ट एलिमेंट तक ये एलिमेंट्स इसमें इंसर्टेड हैं. सो न्यू एलिमेंट कोई भी इंसर्ट नहीं हो सकेगा. अब हम देखते हैं कि इफ लेफ्ट इज इक्वल टू -1 तो लेफ्ट को हम 0 और राइट को 0 कर देंगे. एल्स इफ लेफ्ट इज इक्वल टू 0, अगर लेफ्ट हमारा 0 है तो लेफ्ट को मैक्स -1 कर देंगे, अदरवाइज लेफ्ट में एक डिक्रीमेंट कर देंगे.
बिकॉज हम इसमें एक एलिमेंट उस साइड पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड पे, सो जो डाटा हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसको उस लेफ्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी डी क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम डिलीट भी कर सकते हैं कोई एलिमेंट। लेट क्यू बी एन एरे ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट, हमारे पास एक लेंथ ऑफ क्यू है, मैक्सिमम उसका साइज है। तो फ्रंट और लेफ्ट एंड रियर और राइट आर द टू एरे इंडेक्सेस, ओके, वेयर द एडिशन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स अकर्ड। तो फ्रंट और रियर हमारे पास हैं, उसमें एडिशन और डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। और डाटा विल कंटेन द एलिमेंट जस्ट डिलीटेड, तो हमारे पास एक डाटा है जिसको हम उस के अंदर से डिलीट करना चाह रहे हैं, किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम राइट साइड ऑफ द डी क्यू। अब राइट साइड पे अगर हम डी क्यू के कोई एलिमेंट है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे, हम देखेंगे इफ लेफ्ट इज इक्वल टू -1, अगर लेफ्ट हमारा -1 पे चला जाता है इट मीन्स हमारी क्यू जो है वो अंडरफ्लो है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है जिसको हम डिलीट करना चाहें। डाटा इज इक्वल टू क्यू ऑफ राइट, हमारा जो जिस एलिमेंट को हमने डिलीट करना है राइट साइड पे वो हमारा डाटा है। तो हम चेक करेंगे इफ लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, लेफ्ट को -1 राइट को -1 कर देंगे। एल्स इफ राइट इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास राइट 0 है तो हम राइट में राइट मैक्सिमम -1 हो जाएगा, एल्स राइट जो है वो राइट -1 हो जाएगा, एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो राइट साइड से हम एलिमेंट डिलीट करने के लिए एक डिक्रीमेंट कर देंगे। इसी तरीके से हम लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट है उसको भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हम इसकी कंडीशंस चेक करेंगे, इफ लेफ्ट इज इक्वल टू -1 तो अगेन अंडरफ्लो हो जाएगा। डाटा जो हमने क्यू ऑफ लेफ्ट डिलीट करना है, इफ लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हो जाएगा तो इसको लेफ्ट और राइट को -1 असाइन कर देंगे। एल्स लेफ्ट इज इक्वल टू मैक्स -1, जो लास्ट मैक्सिमम है, अगर उसके इक्वल हो जाता है लेफ्ट तो लेफ्ट इज इक्वल टू 0 हम कर देंगे, अदरवाइज लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट +1 कर देंगे। और इस तरीके से हमारा एलिमेंट है लेफ्ट साइड से उसको हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लीनियर क्यू के हवाले से कि लीनियर, जैसे कि हमने देखा कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं। तो क्यू में द डाटा एलिमेंट्स आर एडेड एट वन एंड एंड डिलीट फ्रॉम द अदर एंड। तो इसमें दो बेसिक ऑपरेशन जो परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्ट और डिलीट के। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्यू है AAA, BBB, CCC, तो इसमें ये सारे एलिमेंट्स हम इसमें ऐड किए हमने। अगर हम डिलीट करना चाहें तो फ्रंट एंड से हम डिलीट करेंगे और रियर से हम ऐड करते जाएंगे। तो हमारा फ्रंट जो है वो इस पे है और रियर हमारा इस पे है। अब हम देखते हैं कि लीनियर क्यू के अंदर हम किस तरह फ्रंट और रियर की पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं, एंड देन फिर हमें दूसरी क्यू के ऊपर हम इसमें क्या लिमिटेशंस हैं या इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं जो फिर हम दूसरी टाइप्स की क्यू के ऊपर हम स्विच करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं 10, 50, 30, 40। यहाँ पे हमारे पास रियर इज इक्वल टू 4 है बिकॉज यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट 4 पे हमने इंसर्ट किया था। फ्रंट हमारे पास 1 पे ही है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट 20, हम एक और एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। अब 20 हम इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, तो अब हमारा ये रियर चेंज हो गया। अब रियर की वैल्यू 5 हो जाएगी, फ्रंट चूंकि कोई आइटम डिलीट नहीं हुआ वो सेम ही रहेगा।
सिमिलरली डिलीट भी हम आइटम को कर सकते हैं। तो डिलीट अगर हम फ्रंट से करेंगे तो हमारा रियर 5 ही रहेगा, डिलीट एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, मीन्स 2 हो जाएगा। ये 10 को हमने डिलीट किया, अब डिलीट हमारा ऑपरेशन होने के बाद फ्रंट की पोजीशन चेंज होगी, अब फ्रंट 2 हो गया। ओके, अब हम डिलीट फ्रॉम फ्रंट करते हैं कि एक और एलिमेंट डिलीट करते हैं। अब हमारे पास जो फ्रंट है वो 3 पे आ जाएगा, तो फ्रंट 3 है, रियर वही है 5 है। सिमिलरली इंसर्ट अब 60 करना चाह रहे हैं तो 60 को इंसर्ट हम इस पोजीशन पे करेंगे, हमारा रियर अब अपडेट हो जाएगा, रियर 6 पे आ जाएगा एंड फ्रंट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स लीनियर क्यू के क्या हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि लीनियर क्यू में फ्रंट और रियर किस तरह चेंज होते हैं, नई वैल्यू इंसर्ट होती है, रियर की पोजीशन इंक्रीमेंट होती जाती है। जिस तरह हम एलिमेंट्स को डिलीट करते जाते हैं तो एलिमेंट्स जो है डिलीट होने के बाद फ्रंट जो है पोजीशन उसकी एक एक इंक्रीमेंट करके चेंज होती जाती है। बट लीनियर क्यू के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, मीन्स वंस द क्यू इज फुल, अगर क्यू एक दफा फुल हो जाती है, इवन दो फ्यू एलिमेंट्स फ्रॉम द फ्रंट एंड आर डिलीटेड एंड सम ऑक्यूपाई स्पेस इज रिलीव्ड। अगर हमारे पास समटाइम ऐसा होता है लीनियर क्यू में कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें अगर फुल हैं और अगर हम उसमें से कुछ एलिमेंट डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट डिलीटेड हैं वहाँ पे हम दूसरे एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वो फ्रंट साइड के ऊपर हैं। फ्रंट पोजीशन फ्रंट पॉइंटर से हम सिर्फ डिलीट कर सकते हैं, उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड एनी मोर न्यू एलिमेंट्स एज द रियर हैज़ ऑलरेडी रीच द क्यूज रियर मोस्ट पोजीशन। तो रियर जो है वो एंड तक पहुंच चुका होता है और उसके बाद रियर पोजीशन से ही हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो सर्कुलर क्यू जो है वो हमें इस चीज़ का सोल्यूशन देती है। दिस क्यू इज़ नॉट लीनियर बट सर्कुलर। तो ये सर्कुलर है, इट्स स्ट्रक्चर कैन बी लाइक द फॉलोइंग फिगर, कि मतलब हमारे पास ये फिगर में देख सकते हैं कि सर्कल शेप में 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4, 5, 6 एंड 7। तो इस तरीके से हमारे पास एक सर्कुलर शेप में क्यू बन जाती है, फ्रंट और रियर वहाँ पे सर्कुलेट करते हैं जैसे जैसे वैल्यूज उसमें इंसर्ट होती हैं और जैसे जैसे डिलीट होती हैं। तो इन सर्कुलर क्यू वंस द क्यू इज फुल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू बिकम्स रियर। अब सर्कुलर क्यू में क्या है कि जब लास्ट एलिमेंट या मैक्सिमम रियर जो है मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाता है, देन ये दोबारा फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर आ जाता है, यानी रियर जो है वो फर्स्ट एलिमेंट पे आता है और हम उसमें फर्दर और एलिमेंट भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इफ एंड ओनली इफ द फ्रंट हैज मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज इट विल अगेन क्यू ओवरफ्लो स्टेट। तो इस तरीके से हम उसमें वैल्यूज जो है वो ऐड अप करते जाते हैं और सर्कुलेशन में वैल्यू ऐड और डिलीट होती रहती हैं। सो इसमें हमारी जो अनऑक्युपाइड स्पेस है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट को सर्कुलर क्यू के इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास रियर पे 0 और फ्रंट पे 0 वैल्यूज़ हैं, कोई डाटा इसमें इंसर्टेड नहीं है। अब हमने इंसर्ट करना है 10, रियर 1 आ जाएगा और फ्रंट भी 1 आ जाएगा। जब हम इसको इंसर्ट करेंगे स्टार्ट में फ्रंट और रियर जो है वो -1 है, उनको कोई किसी इंडेक्स पे किसी पोजीशन पे वो पॉइंट नहीं कर रहे, बट जैसे हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे फ्रंट और रियर दोनों सेम आ जाएंगे। देन अगेन हम कोई और वैल्यू इसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं, लेट्स से 50, देन रियर इज इक्वल टू 2 एंड फ्रंट इक्वल टू 1 होगा। फ्रंट हमारे पास 1 पे है, एक और वैल्यू ऐड हुई, रियर की पोजीशन एक इंक्रीमेंट होगी। इसी तरीके से हम एक और वैल्यू इसमें इंसर्ट करते हैं 20, तो रियर अब 3 पे आ जाएगा, फ्रंट स्टिल 0 पे है बिकॉज हमने कोई एलिमेंट इसमें डिलीट नहीं किया। इंसर्ट 70 अगर हम करते हैं सर्कुलर उसमें, तो रियर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा एंड फ्रंट इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो फ्रंट हमारा
स्टिल उसी पोजीशन पे है और रियर एक और इंक्रीमेंट हो गया। अब हम इसमें लेट्स से डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट हम एक एलिमेंट है उसको डिलीट करना चाहें तो किस तरीके से हम डिलीट करेंगे। सबसे जो पहला एलिमेंट हमने किया है इंसर्ट, स्टार्ट में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं था और जब हमने इंसर्ट 10 किया तो इट मीन्स सबसे पहले ये डिलीट होगा। ओके 10 को हम डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीट करेंगे जैसे ही 10 को तो हमारा फ्रंट जो है वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहले फ्रंट 1 पोजीशन पे था, अब फ्रंट 2 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक एक जो पोजीशन है जैसे जैसे डिलीट करते जाएंगे एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा फ्रंट में, और जैसे जैसे हम उसमें इंसर्ट करते जाएंगे हमारा रियर का एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो इस तरह पॉइंटर्स जो हैं वो रियर और फ्रंट के इंसर्शन और डिलीशन पे चेंज होते रहेंगे। सिमिलरली हम इंसर्ट करते हैं 100, रियर हमारे पास यहाँ पे 5 पे आ जाएगा, ठीक है, और फ्रंट हमारे पास अभी 2 पे ही है। फिर अगेन हम 40 इंसर्ट करते हैं, तो 40 हम इस पे इंसर्ट करेंगे, हमारे पास रियर इस पोजीशन पे आ जाएगा। इंसर्ट अब 140 करेंगे तो रियर इज इक्वल टू 1, फ्रंट इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास ये दोनों इस पोजीशन पे हैं। अब हमारे पास चूंकि रियर और फ्रंट इसको हम देखें तो फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1। ऐसा ही है कि फ्रंट हमारा अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो अगर रियर प्लस 1 आता है तो हमारे पास फुल होगी है, चूंकि ये इसमें और एलिमेंट इसमें ऐड नहीं हो सकते तो क्यू ओवरफ्लो शो करेगा। अब इसमें फर्दर हम कोई एलिमेंट इसमें ऐड नहीं कर सकते। हमने लास्ट एलिमेंट जो उसमें 40 इंसर्ट कर दिया, ये स्पेस थी 40 इंसर्ट किया, इसके बाद अब हम 140 इंसर्ट करना चाहें तो हम इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते बिकॉज इसमें कोई स्पेस नहीं है। अगेन फिर हम इसमें अब डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके हम डिलीट करते हैं तो डिलीट में हमारे पास क्या है कि रियर तो हमारा 1 पोजीशन पे ही था, ये डिलीट हो जाएगा तो फ्रंट हमारे पास 3rd पोजीशन पे आ जाएगा। सिमिलरली हम एक और एलिमेंट भी डिलीट कर सकते हैं, एक और एलिमेंट भी डिलीट कर सकते हैं, तो हमारा फ्रंट जो है वो चेंज होते हुए 4 एंड देन 5, इस तरीके से हमारे सारे एलिमेंट्स इसमें से डिलीट भी होते जा रहे हैं और इंसर्ट तो फ्रंट और रेयर जो है वो हमारे चेंज होते जा रहे हैं। तो इस वक्त जो हमने एलिमेंट लास्ट डिलीट किया हमारे पास रेयर की पोजीशन 1 पे है और फ्रंट जो है वो हमारा 5 पोजीशन पे है। तो इस एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को किस तरह सर्कुलर क्यू में इंसर्ट करते जाते हैं और इसी तरीके से हम डिलीट भी करते जाते हैं। हमें उसमें सर्कुलेशन में रहता है, जब तक क्यू फुल नहीं हो जाती हम सारी वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट करते जाते हैं, और अगर नई वैल्यू को इंसर्ट करनी हो तो प्रीवियस किसी को हम डिलीट करके उस पोजीशन पे नई भी इंसर्ट कर सकते हैं। जबकि लीनियर क्यू में इस तरह का पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि लीनियर क्यू में हम एक दफ़ा एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं, देन हम रियर पोजीशन पे ही ऐड करते जाएंगे। जब रियर पोजीशन मैक्सिमम को पहुंच जाता है देन हमारे पास और किसी किस्म की ऑप्शन नहीं होती कि हम जो प्रीवियसली अगर कोई अनऑक्युपाइड स्पेस है या डिलीटेड स्पेस है उसको हम यूज़ कर सकें। अब हम बात करते हैं क्यू ऑपरेशंस की। क्यू के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि हम क्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इंसर्ट टू द रियर ऑफ द क्यू, हम रियर में हम इंसर्शन कर सकते हैं क्यू के, रिमूव कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं फ्रंट ऑफ द क्यू। ओके इज द क्यू एम्प्टी, हम क्यू को उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्यू एम्प्टी है या इज द क्यू फुल है, ये चीज़ हम क्यू के ऊपर चेक कर सकते हैं, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ क्यू, तो क्यू में कितने एलिमेंट हैं, क्यू का साइज क्या है। इनिशियलाइजिंग द क्यू, हम क्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्यू इज इनिशियलाइज्ड बाय हैविंग द रियर सेट टू -1,
हम rear को -1 सेट करते हैं एंड फ्रंट को 0 सेट करते हैं, फ्रंट को इनिशियलाइज करते हैं 0 से. Let us assume that the maximum number of elements we have in a queue is maximum queue. तो हम queue का maximum जो size है उसमें कितने elements हो सकते हैं उसको हम represent इस तरीके से कर सकते हैं. Let's say item 0, item 1, then items max queue -1. ये हमारे पास यहाँ पे इसमें जितने भी elements हैं उसमें maximum size उसका show हो जाएगा. And then हम यहाँ पे स्टार्ट में इनिशियलाइज 0 और -1 से कर रहे हैं. आगे इंसर्ट हम करेंगे. लेट्स से हमारा एक आइटम A है, इट इज इंसर्टेड एट द रियर ऑफ द क्यू. उसको रियर पे हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास रियर पे 0 आ जाएगा बिकॉज अब हमने एक वैल्यू इस पे इंसर्ट कर दिया, आइटम 0 इसमें इंसर्ट हो चुका है. नेक्स्ट हम इसमें एक और आइटम ऐड करते हैं B. ओके तो हमारे पास फ्रंट उसी पोजीशन पे है, 0 पे ही है, रियर जो है वो 1 पे आ जाता है बिकॉज हमने एक और आइटम इसमें ऐड कर दिया. सिमिलरली हम एक और आइटम C इसमें इंसर्ट करना चाहें तो C रियर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, हमारा एक और आइटम इसमें इंसर्ट हो जाएगा. D जब इसमें हम ऐड करेंगे रियर में एक और इंक्रीमेंट होगा एंड 3 हो जाएगा. अब हम इसमें कोई आइटम डिलीट करना चाहते हैं. लेट्स से A इज रिमूव्ड और डिलीटेड. तो इसमें अगर हम फर्स्ट हमने ये इंसर्ट किया था इसको ही हम डिलीट कर सकते हैं. सो इसको अगर हम डिलीट करते हैं तो फ्रंट जो 0 पे था उसमें एक इंक्रीमेंट हो गया, फ्रंट अब 1 पोजीशन पे आ गया है. इसी तरीके से हम B को भी डिलीट कर सकते हैं. अगर B को डिलीट करना चाहें तो हमारे पास फ्रंट जो है वो एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 पोजीशन पे आ जाएगा. C को डिलीट करने तो हमारे पास फ्रंट और रियर दोनों 3 पे आ जाएंगे, दोनों इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे. अब अगेन रिमूव 1 मोर आइटम फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू. तो हमारे पास D जो था वो इस वक्त 3rd पोजीशन पे था, एक एलिमेंट इसमें है, हम इसमें एक और एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं. लेट्स से हम इसको भी रिमूव करें तो देन फ्रंट हमारा इंक्रीमेंट होके 4 बन जाएगा. Assume that rear is equal to max q -1. तो अगर हमारे पास फ्रंट 3 पे आ गया, 3rd पोजीशन पे है और रियर जो है वो टॉप पे है, तो what happens if we want to insert a new item into the queue. अब यहाँ पे अगर हम क्यू में एक नया आइटम ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास इस वक्त फ्रंट जो है वो 3 पे है. हम यहाँ इसको रिमूव कर रहे हैं, 3 एलिमेंट्स हमने अगर रिमूव किए हुए हैं, हम बाकी एलिमेंट्स को रिमूव तो कर सकते हैं बट हम लीनियर अगर हम उसकी बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास रियर जब मैक्सिमम पोजीशन पे पहुँच जाए तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकेंगे. What happens if we want to insert a new item F into the queue? अगर हम इसमें क्यू करना चाहें तो नहीं कर सकेंगे. Although there is some empty space, हमारे पास जो प्रीवियसली यहाँ पे 3 एलिमेंट की स्पेस एग्जिस्ट करती है बट हम उसमें इंसर्ट नहीं कर सकेंगे. One of the method to overcome this problem is to shift all the items to occupy the location of डिलीटेड आइटम. तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम उसकी लोकेशन को शिफ्ट कर दें, मीन्स जो 3 एलिमेंट्स हमारे डिलीट हुए हैं तो बाकी एलिमेंट्स को उन 3 पोजीशन पे शिफ्ट कर दें, देन हमें वो टॉप पे रियर पे 3 एलिमेंट्स की पोजीशन फ्री मिल जाएगी एंड हम इंसर्ट कर सकेंगे. तो उसके लिए हम रिमूव आइटम लाइक दिस, B को हम मूव कर देंगे, C को फिर यहाँ पे मूव कर देंगे, D को यहाँ पे मूव कर देंगे और रियर हमारे पास 2 पोजीशन पे आ जाएगा. तो इस तरीके से हम इसमें एलिमेंट इंसर्ट करके स्पेस बना सकेंगे. तो हमने देखा पिछली स्लाइड में कि हमारे पास सिचुएशन इस तरीके से आ गई थी कि मैक्सिमम टॉप पे
मैक्सिमम लेवल पे रेयर पोजीशन पहुंची थी, वहां पे हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है कि ये एलिमेंट स्पेस फ्री है और इसको हम नॉर्मली यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक मेथड ये हो सकता है कि हम इन सारे एलिमेंट्स को नीचे शिफ्ट कर दें स्टार्टिंग पोजीशन पे, देन हमारे पास टॉप पे फ्री स्पेस मिल जाएगी। हमें फ्रंट जो है वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, रेयर की पोजीशन चेंज हो जाएगी और हम एलिमेंट्स और ऐड कर सकेंगे। तो हमने इसमें देखा, अगेन हम रिमूव आइटम किस तरीके से करेंगे। हमारे पास एलिमेंट्स लेट्स से ए पोजीशन पे फ्रंट 1 पे है, रेयर 3 पे है, तो हम बी को इस पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे, देन सी को इस पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे एंड देन डी को एक पोजीशन नीचे कर देंगे। तो रेयर हमारे पास 3 पे था, हमने एक शिफ्ट किया, अब रेयर हमारे पास 2 पे आ गया। अब हमारे पास ये स्पेस फ्री है, हम इसमें फर्दर और एलिमेंट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। Insert or remove items. Since all the items in the queue are required, so to shift when an item is deleted, this method is not preferred. तो अब हम इस तरीके से स्पेस तो बना सकते हैं, बट ये मेथड इज नॉट प्रेफर्ड, इज नॉट सो गुड। इसके लिए हम एक प्रॉपर मेथड देख रहे हैं जो कि है सर्कुलर क्यू का। इस प्रॉब्लम का सलूशन सर्कुलर क्यू हमें इस तरह देता है कि when rear is equal to max q minus 1, जब रेयर जो है वो टॉप पोजीशन पे पहुंच जाए, the next element is entered at item 0 in case of that spot is free. So जिससे हमने पिछली स्लाइड पे एग्जांपल की कि हमारे पास सारे एलिमेंट्स इंसर्ट करते हुए कुछ स्टार्ट पे हमने फ्रंट से डिलीट भी कर दिए मैक्सिमम साइज पे पहुंच के। अब हम उसको इंसर्ट करने के मुख्तलिफ मेथड हो सकते हैं। एक मेथड हमने देखा कि अगर हम सारे एलिमेंट्स को एक एक शिफ्ट कर लें, या 3 एलिमेंट्स जो पोजीशन है वो सारे जो ऊपर टॉप पे हैं उन सबको 3 शिफ्ट कर लें, देन हमारे पास ऊपर 3 की स्पेस बन सकती है। बट ये मेथड अप्रोप्रिएट या प्रॉपर मेथड नहीं है, सो इसको हम इग्नोर करेंगे। हमारे पास एक और मेथड जो सर्कुलर क्यू हमें देता है। सर्कुलर क्यू में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है इस तरीके से कि सर्कुलर क्यू जो मैक्सिमम जो टॉप एलिमेंट है उसको दोबारा मूव करके उसको अटैच करता है फर्स्ट एलिमेंट के साथ, कि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार्ट में कोई एलिमेंट डिलीटेड है, वहां पे स्पेस फ्री है और हम टॉप या रेयर पोजीशन की मैक्सिमम साइज पे पहुंच गए हैं, तो देन वो शुरू के जो एलिमेंट्स हैं वहां पे भी उन पोजीशंस के ऊपर भी एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इनिशियलाइज क्यू को हम किस तरीके से कर सकते हैं। लेट्स से मैक्सिमम साइज पे अगर हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं, तो हम फ्रंट और रेयर को 6 से इनिशियलाइज कर सकते हैं और फिर इसके बाद उसमें बाकी वैल्यू ऐड होती जाएंगी। इंसर्ट आइटम इनटू सर्कुलर क्यू। लेट्स से अब हम इसमें आइटम को इंसर्ट करते हैं। ए बी सी को रियर पे हम इंसर्ट करेंगे, तो रियर स्टार्ट में हमारे पास 0 है, फ्रंट हमारे पास 6 है, तो ए इंसर्ट किया 0 पोजीशन पे है, देन बी इंसर्ट किया वो पोजीशन 1 पे है, देन हम सी को इंसर्ट करेंगे, रेयर इज इक्वल टू 2। अब 3 एलिमेंट हमने इसमें इंसर्ट करने थे, हम तीनों इंसर्ट कर लिए। अब हम इसमें रिमूव 2 आइटम करेंगे। ए को हम रिमूव करेंगे तो हमारा फ्रंट जो है वो 0 पे आ जाएगा। हमने इनिशियलाइजेशन उसकी 6 से की है, बट हम उसको जब रिमूव करेंगे तो फ्रंट हमारा 0 पे आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा आइटम करेंगे, फ्रंट हमारे पास 1 पे आ जाएगा। एक और को हम डिलीट करेंगे तो देन फ्रंट और रियर दोनों हमारा 2 पोजीशन पे आ जाएंगे। अब फर्दर हम एलिमेंट इसमें इंसर्ट करते हैं डी, ई, एफ और जी। अगर हम इसमें इंसर्ट करते हैं तो हमारा रेयर जो है वो 6 पोजीशन पे चला जाएगा, जबकि फ्रंट जो लास्ट हमने एलिमेंट डिलीट किया था वो 2 पे था। अब हम इंसर्ट करते हैं एच एंड आई, बिकॉज अब
टॉप पे हमारे पास और रेयर पे कोई पोजीशन ऐसी नहीं है जिसपे हम इंसर्ट कर सकें। लीनियर सर्च की सूरत में हमने देखा था लीनियर क्यू की इंसर्शन जब रेयर पोजीशन मैक्सिमम पे पहुंच जाए तो हम कोई एलिमेंट उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। तो सर्कुलर हमें इसका सोल्यूशन किस तरीके से देता है कि सर्कुलर जो है वो लास्ट को पहले उसके साथ कनेक्ट कर देता है। अब हम इसमें DEFG इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो DEFG इंसर्ट किया, देन H एंड I इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो अब हमारे पास चूंकि रेयर की पोजीशन टॉप पे मैक्सिमम साइज पे पहुंची है, देन ये यहाँ पे इंसर्ट करेगा H को एंड देन I को। अब हमारी रेयर की पोजीशन 0 पे आ जाएगी, देन 1 पे आ जाएगी एंड देन फ्रंट और रेयर हमारे इस पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इंसर्ट J टू द Q। अब हम Q में J को इंसर्ट करना चाहें तो हमारे फ्रंट और रेयर दोनों अगर इक्वल हैं, अब हम देख सकते हैं कि हमारे इस पोजीशन पे क्या होगा। अगर हम J इंसर्ट करना चाहते हैं, सर्कुलर क्यू है, हमारे जो एम्प्टी स्पेसेस थी उनमें भी सारी वैल्यूज आ चुकी हुई हैं, तो चेक ये होगा कि आया ये इसमें सारे एलिमेंट्स इंसर्टेड हैं, कोई एलिमेंट अगर स्पेस फ्री नहीं है ओवरफ्लो तो नहीं होगी। अगर ये दोनों इस पोजीशन पे J इंसर्ट हो जाएगा एंड तो इस पोजीशन पे हम रेयर इज इक्वल टू 2 है, फ्रंट इज इक्वल टू 2 है, तो 2 जो है इस पोजीशन पे J इंसर्ट हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम कोई उसमें वैल्यू इंसर्ट करना चाहेंगे तो वो इंसर्ट नहीं होगी बिकॉज हमारी ये सर्कुलर क्यू है वो फुल हो चुकी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इस दो एग्जांपल्स को हमने ये देखा कि हमने एक स्टैटिक या लीनियर जो क्यू थी उसको यूज करते हुए उसमें एलिमेंट्स इंसर्ट किए और डिलीट किए, बट वहाँ पे हमारे पास स्पेस जो है जिनको हम फ्रंट से डिलीट करते जा रहे हैं वो रहती है, वो दोबारा यूज नहीं हो सकती, उसको हम वेस्ट कर देते हैं। सर्कुलर क्यू हमें ये सोल्यूशन देती है कि हम उसको दोबारा रीयूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस एग्जांपल में हमने देखा कि जो फ्री स्पेसेस को उनको हमने यूज कर लिया एंड मैक्सिमम एलिमेंट इसमें ऐड हो गए। अब फर्दर एलिमेंट इसमें ऐड नहीं हो सकते बिकॉज हमारी ओवरफ्लो है। फर्दर अब इसमें अगर हम डिलीट करें तो हमारी स्पेस बनेगी एंड फर्दर हम एलिमेंट्स उसमें ऐड कर सकेंगे। थर्ड टाइप प्रायोरिटी क्यू है। प्रायोरिटी क्यू क्या है? द प्रायोरिटी क्यू इज ए डाटा स्ट्रक्चर इन विच इंट्रिंसिक ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट डिटरमिन्स द रिजल्ट ऑफ इस बेसिक ऑपरेशन। हम प्रायोरिटी क्यू में प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। प्रायोरिटी हमारी असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। एंड असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्या है? Ascending priority queue is a collection of items into which the items can be inserted arbitrarily and from which only the smallest element can be removed. अगर हम ascending order में करेंगे तो smallest elements को हम remove कर सकेंगे। However, on the other end, descending priority queue allows only the largest element to be removed. तो असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को हम सिर्फ रिमूव कर सकते हैं और दूसरे केस में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हाईएस्ट या बिग आइटम्स हैं उनको हम डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर भी हमारे ऑपरेशन जो है इंसर्शन और डिलीशन के हो सकते हैं। इंसर्शन इन प्रायोरिटी क्यू इज द सेम एज इन नॉन प्रायोरिटी क्यू। सेम मेथड है, जैसे यहाँ पे हम उसको प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं, जिस क्यू को जिस एलिमेंट को जो प्रायोरिटी साइन होगी वो उस लिहाज से उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। डिलीशन रिक्वायर्स ए सर्च फॉर द एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी। डिलीशन में थोड़ा डिफरेंट है कि हम जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसको डिलीट करते हैं एंड डिलीट द एलिमेंट विद हाईएस्ट प्रायोरिटी। द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर डिलीशन रिमूवल फ्रॉम ए गिवन प्रायोरिटी क्यू। तो हम किस तरीके से डिलीट करते हैं? सबसे पहले एन एम्प्टी इंडिकेटर रिप्लेस डिलीटेड आइटम। सेकेंड स्टेप क्या है? आफ्टर ईच डिलीशन
element can be moved up in the array decrementing the rear. तो वो rear को एक एक decrement करके remove करता जाएगा. And the array in the queue can be maintained as an ordered circular array. So हम इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशन जो है वो प्रायोरिटी क्यू के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं. प्रायोरिटी क्यू डिक्लेरेशन का मेथड हम देख लेते हैं कि हम किसी भी प्रायोरिटी क्यू को किस तरह डिक्लेयर करेंगे. तो क्यू डाटा टाइप ऑफ प्रायोरिटी क्यू इज द सेम एज द नॉन प्रायोरिटी क्यू. हम मैक्स क्यू लेट्स से उसका 10 साइज है, मैक्सिमम उसको डिफाइन करते हैं. टाइप ऑफ स्ट्रक्चर उसमें फ्रंट और रेयर हम रखेंगे. देन उसमें आइटम मैक्सिमम क्यू रख देंगे. तो इस तरीके से हमारे पास ये क्यू जो प्रायोरिटी क्यू है उसको हम इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं. आज के लेक्चर में हमने सर्कुलर क्यू को देखा, डबल एंडेड क्यू को, प्रायोरिटी क्यू को देखा. इनके हमने एल्गोरिदम्स और उनकी स्टेप्स को देखा, उनकी एग्जांपल्स को देखा. सर्कुलर क्यू, डबल एंडेड क्यू और प्रायोरिटी क्यू तीनों की इम्प्लीमेंटेशंस को देखा. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.